हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 बायोलॉजी का हाफ ईयरली पेपर। जी हाँ, जो आपके स्कूल में चालू हो चुका है। तो मैं आपके जितने भी स्कूल के जो भी सेट जो आप बायोलॉजी सेट आने वाले हैं वो सभी सेट मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बिल्कुल चिंता मत करना। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। सर बिल्कुल शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे सर, तो ये हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का जो विषय है जीव विज्ञान का पेपर है 12वीं वालों के। किसके लिए सर? 12वीं वालों के। देखेंगे तो हर एक स्कूल में देखा तो यही पैटर्न आ रहा है। हाँ, तो ये जो स्कूल में आने वाले पेपर वो पढ़ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आप ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करके स्कूल वाला पेपर आपको प्रोवाइड करने का, ठीक है ना। 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहने वाला। पेपर कोड A2 है, A42 है, यानी कि A42 है। 3 घंटा 15 मिनट का आपको क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। यानी कि अच्छा, एक चीज आप नोटिस करेंगे, एक चीज आप नोटिस करेंगे, तो अब जो अर्धवार्षिक के पेपर बन रहे हैं वो बोर्ड जैसा बन रहे हैं, पता है। क्योंकि बोर्ड का सख्त निर्देश है कि भाई साहब पेपर आप ऐसा कराइए कि बच्चों का वार्षिक परीक्षा में भी हेल्प हो। यानी जब वो बोर्ड पेपर देने जाए तो वहां पर उनकी मदद हो। इसीलिए वो इस प्रकार से पेपर को डिजाइन कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर वो समझदारी आए और देख पाए कि हमारा पेपर कैसा आता है। तो प्रारंभ जो 15 मिनट है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की जो पुष्टि है नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक सम्मुख अंकित हैं। आप देखेंगे पहले अलग हुआ करता था, मतलब कुछ भी अपने मन से लिख देते थे, दे देते थे। बट अब सब कुछ बदल चुका है, एकदम जो रिलेटेड है बोर्ड के जैसा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कहेंगे तो और पूरा करवा देंगे हम, चिंता मत करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगला है, यहाँ पे बहुविकल्पी। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? ये नाभिका, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं। ये तो सबको पता है, याद है कि नहीं? मैं तो पेपर जब करवाता हूँ साल वहां रटवाया हूँ। अगला है यहाँ पे, वंशागति की अनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है? गुणसूत्र, जिन प्रारूप, गोल्जी का है या फिर जीन। तो भैया आपको पता है वंशागति की जो अनुवांशिक इकाई हुए वो गुणसूत्र होती है, यही तो होती है ना। जब गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं तो उन्हीं के द्वारा जो अनुवांशिक लक्षण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहते हैं? स्थानांतरित होते रहते हैं। अच्छा गुरुदेव, इसके उदाहरण जैसे आप देखेंगे तो बाल का झड़ना कहीं ना कहीं वंशागति अनुवांशिक एक है, अनुवांशिक एक इकाई ही है। अनुवांशिक एक, वंशागति एक क्या है? इकाई ही है। और आप देखेंगे तो कभी कभी फैमिली मेंबर के जो आंखें रहती है वो भूरे जैसी होती है। भाई साहब एक दिन क्या हुआ कि मतलब कई सालों की बात है, तब छोटा था, 8वीं क्लास में था। हुआ क्या कि एक बाबा जी आए, कहे कि हमें बहुत ज्ञान है। मेरे घर के नीचे कहें कि इस घर के नीचे अगर तुम ये घर तोड़वा दो, फैमिली वाला से बोला गया, तो इस घर के नीचे आपको मतलब होता नहीं कि बहुत ढेर सारे सोने मिलेंगे, सोने चांदी के सिक्के मिलेंगे। बाबा क्या बात है, पहले घर तोड़ दो, पता लगा सोना भी नहीं मिला, तो पता लगा सब कुछ चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी एक दादी जी थी, मतलब कि होता नहीं फैमिली मेंबर की, मेरी नहीं फैमिली मेंबर की। तो उनको देखे, उनकी आंखें थोड़ी मतलब भूरी भूरी थी। तो उनको कहे कि तुम लोग सभी लोग जो पिछले 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 जो आपका जन्म हुआ था, मतलब इसके पीछे आप लोग नाग थे, नाग। ये सब ये क्या है? मतलब आंखें देख के आप बता दिए कि नाग थे, ये सब क्या है? और फिर उनको बोले कि आप आने वाले 1 महीने के अंदर मर जाएंगे। भाई साहब लगी रोने, 1 महीने के अंदर अब भैया हम तो चले जाएंगे, नहीं रहेंगे। उसके 10 साल तक उन्होंने अपने यहाँ पर बनाए रखा, तो जिंदा थी भाई। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो जो आंखें भूरी भूरी होती हैं तो वो अंशागति की कहीं ना कहीं एक इकाई ही है, ठीक है ना, ध्यान देना। आंखों को देख के बता दे रहे तुम नाग हो, ये क्या है भाई? अगला है यहाँ पे, पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बीजमान थे। और अगला है यहाँ पे, पेंसिलिन की खोज किसने किया था? बीजमान, फ्लेमिंग, स्मिथ या फिर आर्बन ने। ठीक है ना, चले सर। अब यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न है। आप कहेंगे आने वाली वीडियोस में इसका सोल्यूशन दे देंगे। इसी फिजिक्स का दिया था, ये हमारा बायोलॉजी का है, हर एक पेपर में आपको दे दूंगा। पुष्पदल में दल का कार्य क्या होता है? दल का कार्य होता है परागकर्ताओं को परागकर्ताओं को अपनी ओर क्या करना सर? आकर्षित करना। परागकर्ताओं को अपनी ओर क्या करना सर जी?
अपनी ओर क्या करना, आकर्षित करना, अपनी ओर आकर्षित करना। अगला यहाँ पे पुष्प जनतंत्र का एक नामांकित चित्र बने, भैया कुछ नहीं करना। जो पुष्प जनतंत्र होता है कोई एक भाग उठाइए बना दीजिएगा, वृषण का बना दीजिए क्योंकि एक नंबर में आया है, वृषण का ही बना देंगे क्योंकि एक नंबर में आया, जो आपको दिखाई दे वो बना देना। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? पुरोजात या प्रत्यावर्तन को उदाहरण से समझाइए। चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है? यह आपको बताना, छोटे छोटे वाले प्रश्न है। अगले यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न है, 2-2 नंबर वाले। अन्य जनन क्या है? अन्य जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। परीक्षार्थ संगठन की परिभाषा व चित्र बनाइए। डी ऑक्सीराइबो शर्करा क्या है? इस शर्करा की अणु संरचना बनाइए। हम ये सब आपको पेपर में करवा चुके हैं। तो मैं आपको पेपर देता हूँ, आपको क्या लगता है कैसे उठा के दे देते हैं? जाके पढ़िए, पूरा कंप्लीट है। अगला यहाँ पे वंशागति तथा उपादेय लक्षणों में अंतर बताइए और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम और उल्लेख करना है। अगला यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न सेकंड है, आप देखिएगा 4 का क्या बोल रहा है। एक आवृतबीजी पौधे के परागकण के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए और शुक्रजन प्रक्रिया को दर्शाने वाली मानव शुक्र नलिका की खड़ी कार्ड का चित्र नामांकित चित्र बनाइए आप लोग। अगला यहाँ पे मनुष्य में संबंधित उत्पन्न रोगों का आपको नाम बताना है और बहुजीनी वंशागति क्या है, इसे उपयुक्त उदाहरण देकर आपको समझाना है कि बहुजीनी वंशागति क्या होती है। अगला यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा क्या है। अगर आप कहेंगे तो इसका मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन भी दे दूंगा, आप परेशान मत होइएगा। बस ये नहीं बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाए, नहीं परेशान नहीं होना है। 5 का है, डीएनए अनुवांशिकी पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्षे व चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया और मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए एवं नामांकित चित्र बनाइए। अगला यहाँ पे मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी करना। घ वाला है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जाता है। यह किस प्रकार संपन्न होगा, आपको क्या करना है सर? व्याख्या करना है। क्या करना है? व्याख्या करना है। छठा का प्रश्न है, क्या बोल रहा है आप ध्यान देना। असंग जनन अपोमिक्सिस क्या है? उपयुक्त उदाहरण देकर आप एपोमिक्सिस को आपको बताना है कि एपोमिक्सिस क्या होता है, ठीक ना, और इसकी आपको प्रक्रिया भी बतानी है। अगला है यहाँ पे आपका ख वाला प्रश्न, देखिएगा क्या है। वो बोल रहा है अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताओं को आपको लिखना है कि अनुवांशिक कूट किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं क्या है। फिर ग वाला है निम्नलिखित में भेद बोले तो अंतर आपको बताना है और प्रत्येक का उदाहरण बताना है। जैसे क्या होता है सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा। अच्छा, प्रतिरक्षा क्या होता है? जो रोगों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है उसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है ना। एक हमारे अंदर जन्मजात होता है, एक हमें बाहर से दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें जुकाम होता है तो क्या हम बाहर से कोई इंसुलिन लेते? नहीं, दवा लेते नहीं, बल्कि हमें ये आंतरिक उपार आंतरिक प्रतिरक्षा है, यानी जन्मजात प्रतिरक्षा है। और जैसे कि मान लीजिए कोरोना है तो कोरोना कोरोना के हम लोग क्या लिए? इंजेक्शन, यानी कि बाहर से प्रतिरक्षा लिए हैं, ठीक है ना। अगला है घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के महत्व को लिखना है। फिर यहाँ पे विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, देखिएगा विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आपका 7वां 8वां 9वां पूरा बोर्ड पेपर जैसा है भाई। आवृतबीजी पौधों में गुरु बीजाणुजन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए अथवा मनुष्य के निर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए अथवा मेंडल के प्रभाविता के नियम की विवेचना कीजिए, उल्लेख कीजिए। फिर 9वां यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा 9वां क्या बोल रहा है सर? 9वां यहाँ पे बोल रहा है कि डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल के उपयुक्त चित्र बनाना समझाइए अथवा विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम, लक्षण, उपचार एवं बचाव को आपको बताना है। तो ये रहा क्लास 12 बायोलॉजी का हाफ ईयरली पेपर। जितने बच्चे ये बायोलॉजी का हाफ ईयरली पेपर तैयार कर लीजिएगा, इसी प्रकार से मैं जितना पेपर है मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, आप परेशान मत होइएगा। ये मुस्कान आपके चेहरे पे बनी रहनी चाहिए, बाकी टेंशन मत लीजिएगा। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।